अगहनी जुमे की जो नमाज है वो फसल अच्छी हो इसके लिए की जाती है। बहुत कुछ ज़रूरी बातें हैं, मैं उसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं इशारा कर दिया मैंने। भीड़ तो यहाँ और जुमा के मुकाबले ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे यहाँ मुर्री भी बंद। अगहनी जुमे की सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई ईदगाह पुराना पुल में हुई विशेष नमाज। पुराना पुल कोहना स्थित ईदगाह में आज बुनकर बिरादाना तंजीम बाईसी के सरदार हाजी हाफिज मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी के सदारत में सदियों पुरानी अगहनी जुमे की नमाज अदा की गई। अगहन महीने में बुनकर समाज द्वारा कारोबार मुर्री बंद कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की ये परंपरा लगभग 465 वर्षों से चली आ रही है। सरदार कल्लू हाफिजी ने बताया कि ये परंपरा उस समय शुरू हुई थी जब देश में अकाल और मंदी का दौर था। बुनकरों ने ईदगाह में दुआ की और उसके बाद किसानों व बुनकरों दोनों के हालात बेहतर हुए। इसी याद में आज तक ये परंपरा निभाई जाती है। बावनी तंजीम के फैसल महतो और बाहरों तंजीम के हासिम अंसारी ने कहा कि ये कार्यक्रम गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय प्रेम और सहयोग का संदेश देते हैं। नमाज के बाद लोग हिंदू भाइयों द्वारा लगाई गई दुकानों से परंपरागत रूप से गन्ना खरीदते हैं। मौलाना जाहिर साहब ने तकरीर व दुआखानी की, जिसमें मुल्क की तरक्की, भाईचारा, कारोबार में बरकत और सभी की सेहत के लिए दुआ की गई। कार्यक्रम में बाईसी, बावनी, 3400, बारहों और 5 तंजीम के सरदार अपने कबीना के साथ मौजूद रहे। स्वागत पार्षद हाजी औकास अंसारी ने किया। सफाई व्यवस्था पार्षद जितेंद्र कुशवाहा और पार्षद गुलशन अली ने कराई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख सकते हैं आज मेरी मौजूदगी वाराणसी के पुराना पुल स्थित बड़ी ईदगाह में है और यहाँ पर मौजूदगी का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आज अगहनी जुमे का दिन है। अगहनी जुमे का दिन हर साल मनाया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। मुर्री बंद करके यानी काम धाम बंद करके साल में एक बार अगहनी जुमे की नमाज होती है जो कि ईदगाह में होती है और इसमें तमाम जो बड़े जो है सरदार है, मातो है, बड़े लोग हैं, वो सब लोग इसमें शामिल होते हैं और इसमें कुछ खास दुआएं की जाती है जो देश में चैन अमन सुकून के लिए जो है वो दुआएं मांगी जाती है। साथ में क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या अगहनी जुमा होता क्या है, तो अगहन का जो महीना होता है, जब नई फसलें होती हैं, उस नई फसलों की शुरुआत के लिए पुरानी रवायत के तहत जो है वो अगहन के महीने में अगहनी जुमे की नमाज होती है और यहाँ पर जो है खुतबा होता है, नमाज पढ़ी जाती है। बड़ी संख्या में लोग तादाद में जमा होते हैं और ये बड़ी ईदगाह में जो है ये नमाज होती है हर साल की तरह। और इस बार हम यहाँ पहुँचे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि अगहनी जुमे की नमाज किस तरह से होती है, क्या कुछ खास है इस अगहनी जुमे की नमाज में और हर साल क्या दुआएं मांगी जाती है। कुछ कवायद होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ कुरीतियाँ होती है जिस पर भी प्रकाश डाला जाता है और उनमें नई तब्दीलियाँ जो है वो लाई जाती हैं। तो हमारे साथ पूर्व पार्षद जी हैं और उनसे भी बात करेंगे। पार्षद जी इम्तियाजुद्दीन जी, आप बता रहे थे कि अगहनी जुमे में कुछ खास कवायद होती है, तो क्या कुछ खास है? जी बिल्कुल खास ये है कि पूरे हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम के जो हमारे सरदार साहबान हैं, हर मोहल्ले में 1, 2, 3, 4 की उनकी तादाद है। उनकी एक कमेटी है जो जनहित के कार्यों को क्रियान्वित करती है। वो सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी जो जनता के बीच की मूल समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श करते हैं और उस पर बड़े सरदार साहब का जो हुक्म आता है, जो फैसला आता है, सामूहिक तौर से मिलजुल करके उस पर अमल करके अमीर और गरीब के बीच में समन्वय स्थापित करके समाज को चलाने का प्रयास किया जाता है। अगहनी जुमा खास क्यों होता है, क्यों साल में एक बार ये बड़ी ईदगाह में नमाज होती है? ये एक पंचायती व्यवस्था है कि इस बहाने पूरे ज़िले के हमारे सरदार महतो जो हमारे कमेटी तंजीम से 22 तंजीम से लगे हुए हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं। ये एक आपसी पंचायत है। इस बहाने हम लोग जो है इकट्ठा होकर के सारी नीतियों को तय करते हैं। वो एक परंपरागत व्यवस्था है हमारे सामाजिक संरचना को कायम रखने के लिए। सारे 12 सरदार भी इसमें सारे सरदार भी? जी हमारे मूल सरदार 22 के होते हैं और उनके लगे हुए जितने हमारे मोहल्ले वाइज सरदार हैं वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं। प्रशासनिक सहयोग क्या होता है? प्रशासन अपना कोई सहयोग नहीं। प्रशासन हमारी बस सुरक्षा व्यवस्था में हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हमेशा रहे हैं और हमारे मजिस्ट्रेट जो क्षेत्रीय होते हैं वो हमेशा यहाँ मौजूद रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं। उसका कभी हम लोगों को कोई इशू नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
हमारे साथ एसीपी विदुष सक्सेना जी हैं। और सर, आज अगहनी जुमे की नमाज यहाँ पर संपन्न हो रही है, किस तरीके की ये नमाज है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? जी, अगहनी जुमे की जो नमाज है वो फसल अच्छी हो इसके लिए की जाती है। आज के दिन में काफ़ी लोग, हमारी फोर्स भी मुस्तैद है और पुलिस बंद यहाँ पे प्रबंध किया गया है। ट्रैफिक से लेके सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सारा प्रबंध किया गया है और जहाँ तक है अभी तक सकुशल कार्यक्रम चल रहा है। कितने की भीड़ होगी, क्या हर साल ये मनाया जाता है? जी, हर साल ये मनाया जाता है। यहाँ पे 3 से 4 हज़ार तक की भीड़ है। आज भी लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग एकत्रित हुए हैं और नमाज अदा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने भी बताया कि किस तरीके से अगहनी जुमे की नमाज अदा की जाती है। ये वही ईदगाह का रास्ता है जहां से अंदर जाकर के ईदगाह में नमाज अदा की जाती है और अभी अंदर नमाज चल रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुराना पुल के बड़ी ईदगाह में है, हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ ईदगाह के इमाम हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? शकील अहमद। शकील जी, ये अगहनी जुमे की नमाज कितने दिन से होती है, क्यों खास? ये कई सौ साल पहले से हो रही है और कई सौ साल पहले से ये नमाज हो रही है। एक बार यहाँ पे बहुत कैद साली पड़ गई थी, तो यहाँ के पुराने जो लोग थे, हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, वो लोग यहाँ पे बैठ के इकट्ठा हुए और दुआ खानी किया और अल्लाह की तरफ से बहुत रहमत हुई, बहुत करम हुआ। उसके बाद वही परंपरा जो आज सदियों से चली आ रही है और वो आज तक होती आ रही है और इसमें हमारे पूरे बनारस के लोग रहते हैं, हर तंजीम के लोग रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं, इकट्ठा होते हैं और यहाँ मुल्क के अमन सलामती के लिए दुआ होती है। कारोबारी जो हमारी दिक्कत है, परेशानी है, उसके लिए हम लोग सब मिल के अल्लाह से तौबा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह हम लोग के साथ रहम करम का, आफ़ियत का मामला फरमाए। आपका क्या नाम? मैं इम्तियाजुद्दीन पूर्व पार्षद हूँ, अभी मेरी पत्नी पार्षद है लईपुर से। इम्तियाज जी, अगहन का महीने में ही अगहनी जुमा मनाया जाता है, क्या कुछ खास नहीं। खास ये है कि पूरे अहले बुनकर बिरादराना तंजीम की जानिब से देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, कल्याण के लिए यहाँ से दुआएं की जाती हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार और सामाजिक परंपरा के अनुसार नीतियाँ भी तय की जाती हैं कि अगर हमारे समाज में कोई कुरीति है, कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों के जनमानस के विरुद्ध जा रही है परंपरा के नाम पर, उन चीज़ों का संशोधन सुधार भी करते हैं। मूल रूप से ये सामाजिक सुधार के लिए ही आयोजित होता है। भीड़ तो यहाँ और जुमा के मुकाबले ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे यहाँ मुर्री भी बंद रहती है, मतलब अपना कारोबार बंद रहता है। बंद करके सरदार साहब की तरफ से हुक्म होता है, सारे पंच का हुक्म होता है कि मुर्री बंद करके अगहनी जुमा की नमाज में बड़ी ईदगाह पुराने पुल में पढ़ें सारे लोग। ऊख वगैरह भी काफ़ी आज के दिन भी, आज ये बहुत सदियों की परंपरा है अगहन के महीने में, क्योंकि गन्ना वगैरह आता है, इसलिए सारे लोग गन्ना वगैरह लेके उसको खाते हैं और उसको, ये बहुत पुरानी वो परंपरा है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस अगहनी जुमे के दिन? अगहनी जुमे के दिन हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बस लोगों में भाईचारा, इत्तेहाद, मिल्लत कायम रहे और हमारे मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे, बस यही हम अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ देखिए ईदगाह के जो थे वो इमाम भी थे और साथ में पूर्व पार्षद भी थे। उन्होंने अगहनी जुमा क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी कवायद है, ये इसके बारे में पूरी जानकारी दी। अब आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके से कितनी ज़्यादा भीड़ है और ईदगाह में लोग किस तरह से नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं। की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं इशारा कर दिया कि निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।